अपरं भवतु जन्म वरं जन्म विवस्वत कथमेद्विजायां तदमादो व्रतवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, और सूरज का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प से आदिम में हो चुका था। अब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही कल्प के आदि में सूर्य से ये जो कहा था। तब अर्जुन कह रहा है, बेसिकली मतलब कहने का कोशिश ये कर रहा है, आप बचकाने की बात कर रहे हैं, आप तो अभी के हैं। अब मैंने तो सुना है आप तो अरे चाची का भाई है। आप क्या बोल रहे हैं कि सूरज को बोल रहे, क्या फेंक रहे हैं गुरु, इस लेवल का वो कह रहे हैं। अब बहुत ही बढ़िया। तो भगवान ने कहा कि मैंने समय के पहले सृष्टि के पूर्व में आदि में सूर्य को कहा था। के बाद फिर सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, और ऐसे अनंत लोगों ने अनंत अनंत लोगों से कहा। स्वभावत अर्जुन के मन में ये सवाल उठ सकता है, और ये आश्चर्य नहीं है। वो पूछता है, आपका जन्म तो अभी हुआ, सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है, आपने कैसे कहा होगा सूर्य से ये बात। ठीक है, मजा देखिए। भगवान कोशिश कर रहा है कि अर्जुन को के छलांग लगाए, और अर्जुन सिकड़ के अपनी खाई में समा जाता है। ठीक है, वो जो सवाल उठाता है वो सब सिकुड़ने वाले सवाल है। वो कहता है, मैं कैसे भरोसा करूं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आज इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आज के जमाने में भी जो हो रहा है उसको हम बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, इसको अगर समझ लो। ये मजे के बात क्या है कि अर्जुन या फिर हम पूछते हैं, मैं कैसे भरोसा करूं। ये तो भरोसा करने वाला नहीं है, भरोसा करने लायक है नहीं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जो आदमी कहता है कैसे भरोसा करूं, दूसरी बात के उत्तर में भी वो कहेगा कैसे भरोसा करूं। ये कैसे भरोसा का जो सवाल है, ये इन्फिनिट रिग्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, और इसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, तो भरोसा किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी ने पूछा कि कैसे भरोसा करूं, हाउ टू बिलीव, ठीक है, ये कठिन है। कठिन इसलिए है कि सवाल के अविश्वास में और गहरे भरोसे में ले जाता है। कि जब ये सवाल उठेगा और गैर भरोसे में लेके जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब करुणा की बात हो नहीं रहा है, संदिग्ध का बात हो रहा है। ठीक है, अभी तक अर्जुन संदिग्ध नहीं हुआ था, पहली बार अर्जुन संदिग्ध हुआ। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, ये एब्सर्ड है, बिल्कुल व्यर्थ की बात। ठीक है, असंगत, संगति नहीं है, इस लेवल की बात हो रहा है। ठीक है, भगवान चाह रहे हैं कि अर्जुन को भरोसा आ जाए, इसलिए वो कह रहे हैं। ठीक है, कि सूर्य को भी मैंने कहा था, उससे भी वही कह रहा हूं। भगवान चाह रहे हैं कि जिससे भरोसा आ जाए। अर्जुन के लिए वही चीज गैर भरोसे वाला हो रहा है। ठीक है, वो पूछ रहा है सूर्य को, आपने, आप अभी पैदा हुए हैं, सूर्य कब से पैदा होकर चिपटा हुआ है, क्या बोल रहे हैं क्या। ठीक है, और वो भगवान के बात पे प्रश्न नहीं उठा रहा है, सवाल नहीं उठा रहा है। ठीक है, अच्छे से समझिए, भगवान के संबंध में वो सवाल नहीं उठा रहा है। वो सत्य क्या है, जो सूरज को कहा था आपने, वो बता रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वो कंटेंट
के बेसिस पे नहीं पूछ रहा है कि क्या कंटेंट, वही चीज बता रहे हैं जो सूर्य को बताया था। सूर्य ने जो इक्ष्वाकु को बताया था वही वाला, मनु को बताया था वही वाला, मनु ने जो इक्ष्वाकु को वही वाला बता रहा है। अच्छा, बढ़िया है, यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, वो क्रिएटर के, वो मतलब कंटेनर के बारे में पूछ रहा है। आपने कहा था सूरज को, ये क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये वाला है। तो ध्यान देने बात कौन सा है, आज तक जगत में सत्य को जानने वाले लोगों ने और ना जानने वाले लोगों के मन में भरोसे के लिए जितने उपाय किए हैं, ना जानने वाले भी कमजोर नहीं है, और उन्होंने भी उतने सब उपाय को भरोसा ना करने का उपाय बना लिया। उदाहरण, हम बच्चों को बोलते हैं पढ़ाई करो, क्यों करो? देखो, पढ़ाई नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो पढ़ाई करोगे अच्छी नौकरी मिलेगा, अच्छे से जीवन जाएगा। अच्छा, आप ऑफिस से आके टीवी देखते हैं और मुझे ये सब ज्ञान पेल रहे हैं, ठीक है, भरोसा नहीं। ठीक है, ये वाला फंडा चल रहा है। ठीक है, और अर्जुन ठीक हमारे जैसा सोचने वाला आदमी है। ठीक है, ठीक तर्क से गणित लगा रहा है, हिसाब लगा रहा है। वो कहता है आप स्वभावत जो सामने मतलब दिखाई पड़ रहा है कृष्ण की, वो सोचता है यही आदमी कहता है, तो इसकी तो जन्म तारीख पता है। सूर्य का तो जन्म तारीख कुछ पता भी नहीं है, और ये आदमी जिस दिन पैदा हुआ उस दिन भी सूरज निकला था, उससे पहले भी निकल रहा है। तो सवाल सटीक मालूम पड़ता है। ठीक है, हम मतलब हमें भी ठीक मालूम पड़ेगा, लेकिन वो भीतर का आदमी को देखने में असमर्थ है, और हम भी उस भीतर का आदमी को देखने में असमर्थ है। भगवान जिसकी बात कर रहे हैं वो इस शरीर की बात कर ही नहीं रहे हैं, वो उस आत्मा की बात कर रहे हैं जो ना मालूम कितने शरीर ले चुके हैं और छोड़ चुका है, वस्त्रों के भांति। मालूम कितने जरा जीर्ण हुए, पुराने हुए, छूट गए, और उस आत्मा की बात है जो मूलतः परमात्मा से एक है। वो सूरज के पहले भी था, सूरज बुझ जाएगा उसके बाद भी रहेगा। ठीक है, जहां तक शरीर का संबंध है, वो सूरज हमारे जैसे मालूम कितने करोड़ों शरीर को बुझा चुका होगा, कितने शरीर को देख चुका होगा, लेकिन जहां तक भीतर का तत्व का संबंध है, इससे सूरज जैसे करोड़ों सूरज को वो भीतर अपने तत्व तक नहीं पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, लेकिन इसका ख्याल तो हमें नहीं है, अर्जुन को भी नहीं है। ठीक है, इसलिए वो सवाल उठाता है। उसका सवाल अर्जुन की तरफ से संगत और भगवान के तरफ से बिल्कुल असंगत है। ठीक है, अर्जुन की तरफ से ये तर्कयुक्त होगा, कृष्ण की तरफ से बिल्कुल ये फालतू का अंधा चीज होगा। समझा नहीं ना अभी तक, देख नहीं पा रहा है, मूर्तापूर्ण है। ठीक है, लेकिन बाहर से सुनेंगे तो ये बहुत तर्कयुक्त लगेगा। ठीक है, अब भगवान उसमें उत्तर क्या दे रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तन्नहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परन्तपः। तो हे अर्जुन, भगवान बोले हे परंतप अर्जुन, तेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। बढ़िया चीज। तो भगवान ये कह रहे हैं। ठीक है, इस संबंध में तो भगवान ने कहा मेरे और तेरे, हे परंतप, बहुत बहुत अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन उन्हें तू नहीं जानता और मैं जानता हूं। ठीक है, तो अगर हमारा जानना ही सब कुछ है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 जुलाई 2024 में 24 था, तो आप बोलेंगे हाँ था। मैं अगर पूछूं उसके बाद कि 12 जुलाई 2024 में आपने सुबह क्या क्या सोचा था, तो आपका उत्तर होगा तो याद नहीं। लेकिन ये गारंटेड है कि 12 जुलाई 2024 आपके जीवन में आया था। लेकिन उसके संबंध में बाकी जो जो प्रश्न है अगर हम पूछे, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न का उत्तर ये आएगा कि याद तो नहीं है। ठीक है, तो अगर याद दिला जा सकता है, गहरा नियम है जो मन का, वो भी जाना जाता है, वो कभी भूलता नहीं, क्योंकि उसमें विस्मृति असंभव है। जिस बात की हम कहते हैं विस्मृति हो गई, उसका भी इतना ही मतलब है कि हमें उसे पकड़ा नहीं जा सक रहा। ठीक है, पकड़ पा रहे हैं, कहाँ खो गई बात। ठीक है, ये हम पकड़ नहीं पा रहे, इस पे बात हो रहा। ठीक है, तो ध्यान इसमें रखना है कि शिक्षक कृष्ण में जरा सा भी नहीं है। अभी भगवान शिक्षक के रूप में नहीं है। ठीक है, जरा सा भी शिक्षक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी और से पता होगा, वो सेकेंड हैंड पता होगा। भगवान कह रहे हैं जो तुझे नहीं पता है वो मुझे पता है। हमारे भी जन्म हुए हैं, मैं इसी जन्म का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वे इतने सरलता से कह रहे हैं, जरा भी उसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी वहां पे सोच नहीं। और ये बात भी है, ध्यान रखें छोटे कि दार्शनिक और ऋषियों के वचनों में जो फर्क दिखाई पड़ता है हम लोगों को, दार्शनिक जब भी बोलते हैं तो हाइपोथेटिकल बोलते हैं। वे बोलेंगे कि इफ एंड बट। ठीक है, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ऋषि जब बोलेंगे तो उनका बोलना होगा एक स्टेटमेंट, वक्तव्य रखेगा। वो कहेंगे ऐसा है। ठीक है, पश्चिम में भगवान नहीं जन्मा, ऐसा कोई इंसान नहीं जन्मा, तो इसलिए उनका जो चरित्र गठन हुआ, उन लोगों का जो चकित होने का कारण बना, उसका जो आधार बना, उसमें ऋषियों जैसी वाणी कम पैदा हुई, तो इसलिए वहां पे दार्शनिक ज्यादा पैदा हुआ। और दार्शनिक जब बोल रहे हैं, जो फिलोसोफर्स जब बोल रहे हैं, जो भी कहते हैं, उसका दलील, आर्गुमेंट, ये सब भी उसके साथ कह रहे हैं। ठीक है, और दलील और तर्क इस बात का खबर देता है ये एक निष्कर्ष है, अनुभव नहीं। ठीक है, और सत्य एक अनुभव है, निष्कर्ष नहीं। ठीक है, अब निष्कर्ष तो नहीं है सत्य। ठीक है, ज्ञान है, वो दो और दो चार होते हैं। ठीक है, ऐसा जोड़ा गया हिसाब नहीं, जाना गया अनुभव है। डिफरेंस, 2 + 2 = 4। बट ये हम लोग नहीं करते। बचपन में जो हम लोग को सिखाया जाता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि एक नंबर लाइन है जहां पे जीरो है, जहां से हम 2 घर आगे बढ़े, उसके बाद फिर से 2 घर आगे बढ़े, तो जीरो से हम लोग का टोटल 4 घर हम गए। तो इसके चलते 2 और 2 योग करने से 4 हुआ। हम वो बीच वाला शून्य की धारणा को छोड़ देते कि शून्य से ही इंफिनिटी निकला है प्लस, और शून्य से ही इंफिनिटी निकला है माइनस। ये वाला पोर्शन छोड़ के हम लोग चले जाते हैं 2 + 2 = 4। इसको एक मैथमेटिकल एक निष्कर्ष के लेवल पे लेके चले जाते हैं, तो उसके चलते हमारे बाकी चीज गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो जब भगवान कह रहे हैं तुझे पता नहीं और मुझे पता है,
और जब मैं कहता हूँ कि सूरज को मैंने कहा था, तो मैं किसी और जन्म की बात कर रहा हूँ, और किसी समय की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं था, ये शरीर नहीं था। है, इस जन्म का बात नहीं है, इस शरीर का बात नहीं है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्ञान कृष्ण के समय के, या मान ले कि महावीर के समय के, या फिर हमारे बुद्ध के समय पे, तो इतना दिक्कत नहीं हुआ था, ठीक है, जितना आज है। ठीक है, वो बहुत साहसी थे, बहुत बोल्ड थे। ठीक है, जो कहना चाहते थे कहते थे। आज ज्ञान जो है वो बहुत ही, मतलब, दिक्कतपूर्ण। जो भी कहना है वो सीधा कहना मुश्किल है। क्या कारण होगा? कारण एक ही है। आज जिसे हम ज्ञान कहते हैं, सो एक नियम के मौके पर उधार होता है, इसलिए दिक्कत है। ये अनुभव नहीं है हमारा। पुराने जमाने में, जब चारवाक के समय में था, लोकायत जब था, उस समय क्या होता था? उस समय चारवाक को अगर कहना पड़ता था अगर ईश्वर नहीं है, तो 1000 दलील उसको देना पड़ता था। तब चारवाक कहता था कि ईश्वर नहीं है, एक निष्पत्ति है। और 1000 दलील में कहता था, देखो ये दलील, ये दलील, ये दलील। और ये सब दलीलों के चलते मैं कहता हूं, ये ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। उसमें ज्ञान बहुत शक्तिशाली था। वो कहता था ब्रह्म है, बिना दलील के, कोई दलील नहीं देता था। ठीक है, अज्ञान बहुत कमजोर था, बहुत 1000 दलील जुटाता था, तब कहता था कि ये नहीं है। ठीक है, और आज के जमाने में हालत एकदम उल्टा है। आज जिसको कहना है आत्मा नहीं है, वो बिना दलील के कहता है आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। कोई दलील देने का जरूरत नहीं है। और जिसको कहना है कि ईश्वर है, वो 1000 दलील इकट्ठा करता है कि ये कारण है, ये कारण है, ये दलील है, वो दलील है। और उसके चलते वो जाके बोलता है। और इस समय हम लोग इतना दलीलों के अंदर में घुस गए हैं कि हम बोलते हैं कि जैसे कुम्हार ने घट बनाया, इस घट के चलते ये ऐसे ब्रह्मांड बना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे मतलब कुम्हार ने जैसे घड़े बनाया, उसी तरीके से भगवान ने जगत को बनाया। मतलब कुम्हार अभी सिद्ध कर रहा है भगवान का दलील, कि कुम्हार अब भगवान का दलील है। ठीक है, हमारा मतलब उसका कोई कुम्हार कोई आदमी नहीं है जहाँ पे, और इतनी कमजोर दलीलों पर हमारा ज्ञान खड़ा हुआ है। जहाँ पे हमारा ज्ञान पूरा खड़ा हुआ है, वहां से हम लोग कह रहे हैं कि ये दलील है, ये दलील है, और इसलिए है। क्यों? भगवान जब कह रहे हैं, जब आर्गुमेंट कोई नहीं दे रहे हैं, कोई दलील नहीं दे रहे हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अर्जुन तुझे पता नहीं है, मुझे पता है, इसलिए मैं कहता हूँ। इसमें और कोई दलील नहीं जुटाते वो। ठीक है, एकदम सीधा और सपाट निपाट साफ वक्तव्य डालता है, सीधा और साफ वक्तव्य। ठीक है, और जब ये कोई वक्तव्य सीधा और साफ होता है, तब वो जाके व्यक्ति के अंतस्थल तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके आंखों का गवाही उस तक पहुंच जाता है। ठीक है, अर्जुन मांग रहा है दलील, और भगवान तो दलील नहीं दे रहे। अर्जुन मांग रहा है बेसिकली कि ऐसा कुछ दिखा दो मुझे, कोई सर्टिफिकेट टाइप का कुछ दिखा दो कि हाँ तुमने सूरज को पहले कहा था। ठीक है, या तो सूरज सूरज से अटेस्टेड करवा के लाओ। ठीक है, हाँ तो आपने ही कहा था, सूरज लिख के दे दे, और तब मैं मान लूंगा। ठीक है, उस समय भगवान नहीं, उस समय ऋषियों के और उनमें इतना साहस तब सत्य में था, क्योंकि सत्य परिणाम लाता था। और इसके चलते ये आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है,
और आज अज्ञान साहसी है, क्योंकि अज्ञान दुष्परिणाम लाता है। तो कुछ भी आश्चर्य नहीं है। हम अगर चैट वाला जो प्रश्न है उसको अगर फिर से एक बार देखें, तो इससे पता चलेगा कि हम इसी पे बात कर रहे हैं कि इस पे सनातन क्या बोलता है। बंदा मांग रहा है रेफरेंस, दे दो मुझे कोई 4 ठो रेफरेंस, जिस 4 ठो रेफरेंस को मैं जाके बोल दूं कि ये रेफरेंस है मेरे पास, और इसके चलते सत्य ये है, ये है। ठीक है, एक किताब का 4 पन्ना अब मेरा सत्य निर्धारण कर रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा अनुभव नहीं है, इसके चलते हम रेफरेंस के पीछे भाग रहे हैं, योग में नहीं बैठ रहे हैं, ध्यान नहीं लगा रहे हैं, किताब के पीछे दौड़ रहे हैं। आज नास्तिक जो है वो सारे जगत में यही भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, उसी ताकत की भाषा बोल रहे हैं। इस ताकत में कभी भगवान कृष्ण, महावीर, बुद्ध बोलते थे। ठीक है, आज उस ताकत में ये मार्क्स, माओ से, माओ से तुम, स्टैलिन, ये सब वेस्टर्नर्स जो हैं वो बोल रहा है। ठीक है, हम अपना रास्ता छोड़ चुके हैं, इसलिए इसलिए हमारे मतलब जो भी महान गुरुजन जो हैं, हाथरस का कांड में भी जो है, ठीक है, वो भी उसी में, उसी कारण से अब वो भी वो ही बोल रहे हैं कि मुझे रेफरेंस दे दो, मैं वहां से बोल देता हूँ, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। उससे पहले तक जितना भी वक्तव्य था उसमें परमात्मा वाला वक्तव्य था, मैं जो बोल रहा हूँ परमात्मा ही बोल रहा हूँ, मेरे अंदर से परमात्मा ही बोल रहा है। लेकिन हादसा हो गया, बस उसमें खत्म हो गया परमात्मा। अब बोल रहे हैं कि उसमें प्रशासन का ये दिक्कत है, उसमें इसका दिक्कत है, उसमें उसका दिक्कत है। अब बोलो, प्रशासन का ही है। क्यों नहीं बोल रहे, ये क्यों बोल नहीं पा रहे हैं? और इसी के चलते आज नास्तिक बोल रहा है, उस जोड़ के कारण। उस जोड़ उसमें है। चारवाक उस समय लोकायत चारवाक जो था, उसको माना जाता था कि ये मूर्ख है, अज्ञानी है। आज चारवाक ज्ञानी हो गया है कि हम पतित हो चुके हैं। आज भी अगर कहते हैं हाँ परमात्मा मैं हूं, मेरे चलते हुआ है, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो ठीक है, लेता हूँ। ठीक है, इस सत्य से हम भाग रहे हैं। अगर किसी को बोले कि शास्त्र में लिखा है कि गोवध होना का यज्ञ में, तो अगर कोई सिद्ध करे शास्त्र में लिखा है, तो मैं गोवध का विरोध करना छोड़ दूंगा। अभी ये कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, इतने कमजोर हो गए हैं, ये सिद्ध कर दे कि शास्त्र में लिखा है कि गोवध होता था, तो गोवध बंद हो जाएगा। इतना साहस भी, मतलब साहस भी नहीं है कि सीधा कह रहे कि शास्त्र में लिखा है गोवध होता था, तो भी गोवध नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा हमारी आत्मा कहती है कि ये गलत है। ऐसा नहीं कह सकता कि कोई, मतलब कोई अभी इस तरीके से बात ही नहीं कर रहा है कि मेरा आत्मा कह रहा है, मैं कह रहा हूं, एक गोवध नहीं हो सकता है। 10 शास्त्र तुम मेरे सामने रख दो, तब भी मैं कहूंगा कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, आज ये कॉन्विक्शन हम छोड़ चुके हैं, इसके चलते हम लोग दलीलों के चक्कर में दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके चलते क्या हुआ, ये सोच विचार नहीं है भगवान की तरफ से, ये सीधा प्रतीति है कि तू नहीं जानता। वो ठीक वैसे ही जैसे एक अंधा आदमी कोई आंख वाला आदमी से कह रहा है कि ये जो गुलाब का फूल है ये लाल रंग का, ठीक है, मैं जानता हूं और तू नहीं जानता। इतना ही सरल चीज है। ठीक है, और इतना ही सीधी बात है। ठीक है, गंधा आदमी को अगर आप वाले व्यक्ति हैं, तो आप जैसे गुलाब का एक फूल लेके बोल सकते हैं कि ये गुलाब का फूल मेरे हाथ में जो है ये लाल रंग का है। बस इतना बात। ठीक है, आज हम वो नहीं, हम उसे समझाएंगे कि नहीं, तुम नहीं देख पा रहा, ये इसका फ्रीक्वेंसी, अगर ये फ्रीक्वेंसी ये होता
तो हमारे आंखों में जाके ये फ्रीक्वेंसी ये कलर वाला होता है, और क्योंकि ये कलर वाला लाल रंग का ही फ्रीक्वेंसी है, तो गुलाब का फूल लाल है। अब आज हमारे पास इतना साहस भी नहीं है कि हम कन्विक्शन के साथ में सिर्फ उतना ही कह के उससे निपट पाए। ठीक है। तो मतलब एक इन दोनों श्लोकों का एक अलग वर्जन भी है। ठीक है। जो हम लोगों को मतलब अगर ध्यान लगाएं तो एक और भी वर्जन। ठीक है। जब कोई साधक जब ध्यान लगाता है तो वो अपने चिदाकाश में सबसे पहले एक ज्योति मंडल उसके सामने फुट के आता है, फुट के आता है अंधकार से। और उस मंडल से एक सुंदर उसके बाद बिंदु का एक क्रम विकास होता है। और उस बिंदु का क्रम विकास होते होते वो एक अपना इष्ट मूर्ति का धारण भी करता है। और उससे पता चलता है कि वो उस ज्योतिर्मंडल में जो विवस्वान जो है और उसका जो इष्ट मूर्ति जो कुटस्थ ब्रह्म है, तो उसको देखता है। इससे विवस्वान का आविर्भाव पहले होता है और कुटस्थ चैतन्य का आविर्भाव बाद में होता है। तो विवस्वान इस तरीके से आता है। ठीक है। अब उसके बाद में ये जो परंतप वाला जो श्लोक है, तो नाम रूपात्मक आवरण के अंदर में चैतन्य जब प्रवेश करता है तो उसका नाम है जन्म। जो हमने मैं वाला पोर्शन में हम लोगों ने जिसमें चर्चा किया था। ठीक है। नाम क्या है। तो आवरण जो भी है सब प्रकृति का है। प्रकृति क्या है? अव्यक्त है। महत और आत्मा है। आत्मा है अहंकार, बुद्धि, मन, तन्मात्रा, इंद्रिय। ठीक है। ऐसे करके 24 जो तत्व है वो उसमें डिवाइडेड है। ठीक है। और ये सभी एक एक आवरण है। तो प्रकृति और पुरुष का विच्छेद का जो अवकाश है वो अव्यक्त है, और ये अव्यक्त ही चिदाकाश है। ठीक। तो स्फुरन का जो विश्व स्वरूप अर्थात प्रकृति पदार्थ का सृष्टि स्थिति और लय वाला जो मूल उपादान, वो ही है मूला प्रकृति। अब चिदाकाश में महत या फिर चित्त संयम संक्रमण जब होता है, चैतन्य का ज्योति जब प्रतिफलित होता है, तो वो हो जाता है विवस्वान। ठीक है। और यही प्रथम या फिर आदि माद विकास है, इसीलिए इसको आदित्य कह रहे हैं। ठीक है। और महति मनु या फिर मन, और विवस्वान मतलब विवस्वत। ठीक है। ऐसे करते हुए अहम से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से जीव, इस तरीके से आगे धीरे 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 वो बढ़ रहा है। ठीक है। अब इस प्रकार आवरण का जो भेद है अहं का जो भेद है, शिव चैतन्य का जो भेद है, और त्वंग का जो भेद है, और मतलब जीव चैतन्य का जो बहुजन जो है ये वाला है, तो वो वाला फाइनली जाके होता है अहं वेदतन ना वित्था है। अर्जुन और परंतप। अर्जुन मतलब रज्जु न, मतलब इस जो बंधन से मुक्त नहीं है। ठीक है। संसार में कर्म ही बंधन है। कर्म ध्रुव प्रकार का है, सुकर्म कुकर्म। तो आत्मा सुकर्म और अनात्म पदार्थ कुकर्म। ठीक है। तो इस तरीके से आत्ममुखी होके कर्म और जीव और ईश्वर में आवरण स्वरूप जब है, तब कर्म शेष नहीं हो रहा है। तो जीव अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं हो पा रहा है। तो इसी को उसी मतलब कर्म के आवरण शक्ति विशिष्ट जीव ही अर्जुन। ठीक है। और जो पर प्रकृति इससे तापित होता है परंतप, आत्मा मैं हूं। अभी तक हम लोग उस लेवल पे हैं, आत्मा मैं हूं, प्रकृति मैं नहीं हूं।
ये जब ज्ञान है तब दैत्यभाव प्रबल है। तो जब दैत्यभाव प्रबल है तो प्रकृति को त्याग करने का इच्छा भी रहेगा। और ये जो तैगच्छा रूप जो विक्षेप शक्ति संपन्न जो जीव है वो परंतप है। ठीक है। परंतप वाला फंडा क्लियर हो गया। अब अजो होपि सन्नवायात्मा भूतानामीश्वरः पिशन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवात्मा मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी जोगो माया से प्रकट होता हूँ। मतलब यहाँ चेतना कैसे प्रकट होता है पदार्थ में, परमात्मा कैसे आविर्भूत होता है प्रकृति में, अदृश्य कैसे दृश्य होता है शरीर के ग्रहण करने से, अलौकिक कैसे लौकिक बन जाता है, अज्ञान कैसे असीम अनंत कैसे सीमा में चले आते हैं और साथ में बनता है, उसका सूत्र है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं और लोगों की भांति जन्म हुआ नहीं हूं। ठीक है। यहाँ एक बात तो सबसे पहले ठीक से समझ लें कि जब वे कह रहे हैं मैं और लोगों की भांति जन्म हुआ नहीं हूँ, जन्मा हुआ नहीं हूँ, तो इसका अब तक मतलब लिया जाता है जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, बाकी लोग नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ वे इतना ही कह रहे हैं कि जनता तो कोई भी नहीं है, लेकिन दूसरे मानते हैं कि जनते हैं, और जब तक वे मानते हैं कि जनते हैं तब तक मरते हैं। उनकी मान्यता ही उनकी सीमा है। वहां वे कह रहे हैं कि मैं औरों की भांति जन्म हुआ नहीं हूँ, जहां उनका प्रयोजन है कि मैं जानता हूँ भली भांति, जैसा कि और नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। इस लेवल पे बात हो रहा है। ठीक है। तो भीतर जो है वो मरण धर्मा नहीं है। भीतर जो है वो मरण धर्मा नहीं है, वो अजन्मा ही है। असल में वही मरता है जो जन्मता है, जो नहीं जन्मा वो मरेगा नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अजात हूँ, जो कभी जन्मा नहीं, अनिर्वाण, और इसलिए अंडाई हूँ, मरूंगा भी नहीं। औरों की भांति मैं जन्मा हुआ नहीं हूँ अर्जुन। और तो सभी मानते हैं कि मतलब हम सब तो उनका जन्मदिन मनाते हैं ना, तो उनके मानने में ही उनकी भ्रांति है, ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जन्मे हैं, जन्म तो वो भी नहीं है, लेकिन जिस दिन वे जान लेंगे कि जन्म नहीं है, वो भी मरने की भांति हो जाएंगे। मतलब मरण से भी ऊपर हो जाएंगे। ठीक है। मरेंगे भी नहीं, और वो भी भगवान के रूप में ही चले आएंगे। तब वो भी फर्स्ट पर्सन में बात करेंगे। ठीक है। इसलिए जब आचार्य भगवान शंकर जब बात करते थे, वो भी फर्स्ट पर्सन में बात करते थे, अद्वैत के बारे में बात करते थे। अलग नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि कहते थे। ठीक है। अलग नहीं है। ठीक है। रामानुज विशिष्ट अद्वैत वो कहते थे। ठीक है। अलग नहीं। अब इसमें क्या है कि भगवान कह रहे हैं अजन्मा हूं मैं। यहाँ जिस मैं की बात कर रहे हैं वो ब्रह्म में, ठीक है, परमात्मा का मैं, मेरा कोई जन्म नहीं है। मैं भी उतरा हूं इस शरीर में। तो फिर इस शरीर में उतरता क्यों है? वो कह रहे हैं ये योग माया से। ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लें। बहुत कुंजी ये जो है योग माया। ठीक है। मतलब ये
बढ़िया कुंजी है, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म माया, या कोई भी नाम दे दे, जो माया ब्रह्म माया कोई भी नाम दे दे, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आत्मा चाहे, आकांक्षा करे, तो वो किसी भी चीज में प्रवेश कर सकता है। याद रखिए शब्द को, अच्छे तरीके से सुनिए। आकांक्षा करे तो किसी भी चीज के साथ संयुक्त हो सकता है, ठीक है। जब भगवान कह रहे हैं औरों की भांति, तो फर्क इतना ही है कि और अपनी अपनी इच्छाओं से सम्मोहित होके नए जन्म में प्रवेश हुए हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है, पशु की तरह वो बंधे हुए खींचे गए हैं इच्छाओं से। इच्छाओं के पास में बंधे पशुओं की भांति बेहोश मूर्छित और नए जन्म में प्रविष्ट हुए हैं। ना उन्हें याद है मरने का, और ना उन्हें याद है नए जन्म की। उन्हें सिर्फ याद है अंधी इच्छाएं। और वे फिर जैसी ही शक्ति मिलेगा, शरीर मिलेगा, अपनी इच्छाओं का पूरा करने में लग जाएंगे, ठीक है। उन्हीं इच्छाओं को, इन्हें उन्होंने पिछले जन्म में पूरा करना चाहता था और पूरा नहीं कर पा। अब भगवान कह रहे हैं जैसे व्यक्ति जो जन्म, मतलब जानते हुए जन्मते हैं, किसी इच्छा के कारण नहीं, कोई अंधी इच्छा कारण नहीं है, फिर किस लिए जन्मने होंगे? जब इच्छा ना बचा, तो कोई किस लिए क्यों जन्मेगा? जब इच्छा ना बचे तो नए जन्म का धारण करने का कारण क्या रह जाएगा, ठीक है। ये तो पूछते हैं ना हम लोग, मोक्ष मिल गया तो फिर क्यों जन्मेगा? तो भगवान को ही क्या मोक्ष नहीं मिला? हम्म, कि वो भी बार बार वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो अकारण तो कोई पैदा नहीं हो सकता, इसलिए अकारण कोई पैदा होता भी नहीं। लेकिन जब इच्छा विलीन हो जाए, और जब इच्छा विलीन हो जाए, तभी क्या होगा? फिर हम लोगों ने देखा है कि जब इच्छा विलीन हो जाए, तब करुणा का जन्म होता है। करुणा, ठीक है। तो भगवान बुद्ध, कृष्ण, महावीर जैसे व्यक्ति करुणा के कारण पैदा होते हैं। तो उन्होंने जाना, जो उनके पास है उसे बांट देने को पैदा होते हैं। कॉन्सस जन्म है, सचेष्ट जन्म है। इसलिए उनका जो पिछला जो मृत्यु जानी हुई है, वो जन्म जाना हुआ होता है। और जो व्यक्ति अपनी एक मृत्यु और एक जन्म को जान लेता है, उसे अपने समस्त जन्मों का स्मृति वापस उपलब्ध हो जाती है। वो अपने समस्त जन्मों का अनंत जो श्रृंखला है, उसको भी जान लेता है, ठीक है। इसलिए विभिन्न विभिन्न जन्मों के बारे में विभिन्न विभिन्न लोग बार बार कहें। इसलिए भगवान जब कह रहे हैं तुझे नहीं पता, मुझे पता है, और मैं औरों की भांति मूर्छित नहीं जन्मा हूं, सचेष्ट अपनी ही जोग माया से अपने को ही जन्माने का शक्ति का स्वयं ही सचेतन रूप से प्रयोग करके इस शरीर में उपस्थित हुआ हूं। और ये जो गुप्त विज्ञान के वो बात कर रहे हैं, वो वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, ये चीज है। एक मिनट।
इसके बाद आता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं जुग जुग में प्रकट होता हूँ। ठीक है, इसी में आज हम लोग खत्म करेंगे। तो भगवान ने कहा मतलब कह रहे हैं कि हम्म, तो वासना से नहीं, करुणा से। ठीक है, वासना और करुणा का जो भेद है वो तो हो गया। ठीक है, वासना होता है स्वयं के लिए, करुणा होता है औरों के लिए। वासना का लक्ष्य होता हूं मैं और करुणा का लक्ष्य होता है कोई और। वासना अहंकार केंद्रित होता है और करुणा अहंकार विकेंद्रित होता है। ठीक है, तो करुणा का फैलाव है, वासना एक सिकड़ता हुआ चीज है। ठीक है, अब हाँ ध्यान रखिए कि यहाँ कृष्ण जब कह रहे हैं मैं आता हूं, तो वो सदा ही इसमें ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि मैं बुद्ध में भी समा जाए, महावीर भी समा जाए, इस तरीके से मैं हूं। ये मैं व्यक्तिवादी नहीं है, व्यक्तिवाची नहीं है। ठीक है, असल में वे वो कह रहे हैं जब भी धर्म के जन्म के लिए और जब भी अधर्म के विनाश के लिए कोई आता है, तो मैं ही आता हूं, ऐसा समझो। है, जब भी कभी प्रकाश के लिए और आए और अंधकार को विरोध में कोई जब आए, ठीक है, तो मैं ही आता हूँ। यहाँ इस मैं से उस परम चेतना का ही प्रयोजन है। ठीक है, तो इसलिए भगवान नहीं कह सकते तो कि तुम कृष्ण हो। लेकिन अगर मेरा कोई वासना ना रह जाए, निर्वासना हो जाए, तो अहंकार भी कोई ना रह जाएगा, मेरा कोई नाम भी नहीं रह जाएगा, तब मेरा जन्म भी कृष्ण का जन्म है। अगर आपके भीतर कोई वासना ना रह जाए, तो आपका जन्म भी कृष्ण का ही जन्म है। ठीक है, इस तरीके से बात हो रहा है। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर आज अधर्म होगा, जो हम लोग समझते हैं, दुष्ट होंगे, साधु कष्ट में होंगे, तो कृष्ण लौटे आएंगे। कृष्ण नहीं लौटेंगे, जो भी लौटेगा वही कृष्ण है। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पे। जहां भी कोई लौटेगा वही कृष्ण है, जो कल की अवतार के बारे में हम लोग जब कहते हैं। ठीक है, क्यों लौटेंगे? करुणा के कारण। जरूरत ही तो लौटती है, अन्यथा कोई जरूरत ही नहीं था। ठीक है, बीमार है कोई घर में तो डॉक्टर आता है, अगर कोई बीमार नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब करुणा के कारण उन्होंने क्या कहा है? करुणा के कारण कहा है असाधुओं के विनाश के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, साधुओं के उद्धार के लिए। तो कठिन बातें हैं। ठीक है, ख्याल में रखिए, दुष्टों के विनाश के लिए। क्या दुष्टों को हत्या कर देंगे, मार डालेंगे दुष्टों को, तो खुद भी दुष्ट हो जाएंगे, उससे भी पीड़ित हो जाएंगे, फिर तो करुणा नहीं होगा। दुष्ट के विनाश का अर्थ यही होगा कि दुष्ट के विनाश का एक ही अर्थ होता है कि दुष्ट में दुष्टता न रह जाए, तो दुष्ट में विनाश हो जाता है। ठीक है, दुष्ट का विनाश का अर्थ यही है। ये नहीं होगा कि तलवार से दो टुकड़े कर दे, दुष्ट से दुष्टता का विनाश कर देगा, दुष्टता खो जाएगा, दुष्टता मिट जाएगा, तो ही दुष्ट का विनाश होगा। साधुओं को उद्धार के लिए कठिन बात। साधुओं का अर्थ यही है कि
उद्धार के किसी का जरूरत नहीं है साधु को, जिसका, ठीक है, ऐसा तो है ही नहीं कुछ। अब समझ में ये आता है कि कृष्ण कह रहे हैं कि दुष्ट के उद्धार के लिए चलेगा, ठीक है, दुष्ट के विनाश के लिए, साधु को उद्धार के लिए, साधु को दुष्ट सताते होंगे उसके उद्धार के लिए, हम लोग ऐसे इस टाइप से सोचते हैं, साधु बड़ा कमजोर है, दुष्ट उसे सता पा रहा है, और इस तरीके से उसको उद्धार करेंगे, ठीक है। तो असल में दुष्ट अगर साधु को सताए तो दुष्ट का बदलना पड़ता है, साधु को नहीं बदलना पड़ेगा। दुष्ट साधु को सता के अपने बदलाहट का उपाय कर रहा है, ठीक है, साधु को नहीं सता पाएगा, साधु को तो दुनिया में कोई नहीं सता पाता। साधु को दुष्ट सता पाए तो साधु के नाम से दूसरे ढंग से दुष्ट ही बैठे होंगे, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दुष्ट का विनाश करना पड़ेगा, मतलब दुष्टता का विनाश होगा। साधु मतलब साधु के वेश में बैठे हुए जो पाखंडी है, उस पाखंड का विनाश होगा, उसका उद्धार होगा। दुष्ट का विनाश करना पड़ता है क्योंकि दुष्टता कुछ है जिसका विनाश हो सकता है, पाखंड कुछ है नहीं जिसका विनाश किया जा सके, ठीक है, पाखंड सिर्फ एक उद्धार किया जा सकता है, दुष्ट का विनाश किया जा सकता है, क्योंकि दुष्टता एक पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे कहा जा रहा है, इसका विनाश हो सकता है। पाखंड सिर्फ एक चेहरा है जिसका उद्धार किया जा सकता है, जिसको उतार के नीचे रखा जा सकता है, तो पीछे का आदमी प्रकट हो जाएगा उस समय, ठीक है। पाखंडी साधु के उद्धार के लिए, साधु अगर सच में साधु हो तो वो तो खुद ही भगवान से कहेगा मैं खुद ही निपट लूंगा, मेरा उद्धार मैं कर लूंगा, आपको क्यों कष्ट दूंगा, ठीक है। इस लेवल पे बात हो रहा है। धर्म का जब विनाश हो जाएगा तो साधु रहेंगे कहाँ, अगर साधु होंगे तो धर्म का विनाश भी तो नहीं होगा। धर्म का विनाश तभी होता है जब साधु नहीं होते, जब साधु नहीं होते तभी धर्म का विनाश होता है, सोचे इस बात, ठीक है। अधर्म प्रभावित तभी होता है, विनाश धर्म का तभी होता है, ठीक है। ये उस तरीके से है जब हम कभी सुनते हैं कि कोई बोलता है कि धर्म का जय हो, और उससे पीछे फिर बोलते हैं कि अधर्म का नाश हो। धर्म का अगर जय हो ही गया तो ऑटोमेटिकली अधर्म का नाश हो गया, नहीं तो वो हुआ ही नहीं, ठीक है। ये तो बेतु की बात है ना कि धर्म का अगर जय हो गया है तो अधर्म का नाश तो हो ही गया। तो ये दोनों एक साथ में बैठ ही नहीं सकता, दो सेंटेंस, ठीक है। इससे पता चलेगा जब आप देखेंगे कि कोई एक साथ में ये दो सेंटेंस एक साथ में कह रहा है, आप समझ लेंगे कि वो अनुभव से नहीं कह रहा, ठीक है, उसको इस बेसिक चीज का पता नहीं है, ठीक है। तो उद्धार के लिए और असाधुओं के विनाश के लिए, चले आज इतना ही, ठीक है।